नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ ट्रस्ट। जब मैंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर एक कार्यशाला में इस अध्ययन का वर्णन किया तो एक प्रतिभागी ने टिप्पणी की कि वह इस प्रयोग को अपने बच्चे के साथ आजमाना चाहता था। हालांकि मैंने उसे आगाह किया कि ध्यान में रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि क्या बच्चे को भरोसा है कि दूसरा मार्शमैलो होगा। यदि बच्चे से किए गए पिछले वादे टूट गए हैं तो बच्चे को इस बात पर भरोसा नहीं हो सकता है कि इस बार वयस्क अपना वादा निभाएगा। भरोसा काफी हद तक एक भावनात्मक कार्य है जो निर्भरता की प्रत्याशा पर आधारित है। यह नाजुक है और अंडे के छिलके की तरह एक चूक इसे चकनाचूर कर सकती है। विश्वास हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त है। यह दूसरों के साथ हमारे सभी संबंधों के स्वस्थ कामकाज के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमारे धन से भी जुड़ा हुआ है। एक वैज्ञानिक अमेरिकी लेख में क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोइकोनॉमिस्ट डॉ. पॉल जे जैक ने पाया कि विश्वास किसी देश की संपत्ति के सबसे मजबूत झांत भविष्यवक्ताओं में से एक है। निम्न स्तर वाले देश गरीब होते हैं। डॉ. जैक के अनुसार निम्न स्तर के विश्वास वाले समाज गरीब होते हैं क्योंकि निवासी बहुत कम दीर्घकालिक निवेश करते हैं जो रोजगार पैदा करते हैं और आय बढ़ाते हैं। ऐसे निवेश लोगों पर अपने संविधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरों पर भरोसा करने पर निर्भर करते हैं। यह समझने की कोशिश में कि मानव मस्तिष्क में शारीरिक रूप से क्या चल रहा था जिससे विश्वास पैदा हुआ, उन्होंने पाया कि ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, खतरनाक संकेतों के अभाव में दूसरों पर भरोसा करने की हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हम वास्तव में एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए बंधे हैं, लेकिन जैसा कि डॉ. जैक बताते हैं, हमारे जीवन के अनुभव ऑक्सीटोसिन को एक अलग निर्धारित बिंदु पर पुनः समायोजित कर सकते हैं और इस प्रकार जीवन के दौरान विश्वास के विभिन्न स्तरों पर, जब हम एक सुरक्षित पालन पोषण और देखभाल वाले वातावरण में पले बढ़े होते हैं, तो जब कोई हम पर भरोसा करता है तो हमारा दिमाग अधिक ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उस भरोसे का प्रत्युत्तर देते हैं। इसके विपरीत तनाव, अनिश्चितता और अलगाव के शुरुआती अनुभव एक भरोसेमंद स्वभाव के विकास में बाधा डालते हैं और ऑक्सीटोसिन के स्तर को कम करते हैं। आज के अनिश्चित माहौल में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अध्ययन के बाद अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्तियों का व्यवसाय और राजनीतिक नेताओं और संस्थानों में विश्वास कम हो रहा है। 2009 के एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ने पाया कि 20 देशों में सर्वेक्षण में शामिल हर 3 में से लगभग 2 वयस्क 1 साल पहले की तुलना में अब निगमों पर कम भरोसा करते हैं। और टावर्स पेरेन के 2004 के एक अध्ययन से पता चलता है कि केवल 44% कनिष्ठ कर्मचारी, जो प्रतिवर्ष $50,000 से कम कमाते हैं, अपने नियोक्ताओं पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें सच बताएंगे। यह एक चिंताजनक आंकड़ा है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि कर्मचारियों के लिए नेतृत्व संचार तैयार करने में कितना समय, प्रयास और चिंता खर्च की जाती है। भले ही हम विश्वास के संकट का सामना कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे कई नेताओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और शेयरधारकों का भरोसा खो दिया है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अधिकांश नेता भरोसेमंद रास्ते पर चलते हैं। वास्तव में यह कई नेताओं के लिए कष्टप्रद हो सकता है यदि उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है कि अन्य लोग उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते हैं। लेकिन किसी की नज़र में भरोसेमंद होना उनकी अपनी धारणाओं पर आधारित है और उनके आसपास की दुनिया में विश्वास के टूटने से काफी प्रभावित हो सकता है। दरअसल आजकल लोग स्वचालित रूप से नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। विश्वास को परिश्रम, निष्ठा और व्यावहारिक प्रयास के माध्यम से अर्जित करने की आवश्यकता है।